बिल्कुल आपने सही कहा। और सुनील जी के पास आता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका। सर, 300 साल पहले चर्च भी अंधकार में था यूरोप में। जब वहां से निकला तो उजाला हुआ। और आज की उसी ब्रिटेन की स्थिति, चर्चेस एंड रिलीजियस फैसिलिटीज ऑन सेल इन यूके। मैं कुछ नहीं कह रहा सर, आप एक कल्पना कर सकते हो कि वो कितने विज्ञान की ओर मुड़ गए हैं कि आज चर्च सेल पर आता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता सर। दे डोंट मिन्स द वर्ड्स। वो कुछ कहते नहीं, कहते कोई बात नहीं, बिक गया तो बिक गया। और सैकड़ों चर्च सेल पर हैं सर। देखो हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे। हम विज्ञान की कदर नहीं करते। हम धर्मांध होते जा रहे हैं, कट्टरवादी होते जा रहे हैं। भगवान का शुक्र है शेरशाह सूरी का, कि उसने अपने टाइम में 1540 और 1545 के बीच में पहली बार हमने कितना चलना है उसका एक माइलस्टोन्स दिए थे, जिसका नाम कोस मीनार था। और उसी कोस मीनार को आधार बना के फिर ब्रिटिश प्रणाली आती है, जिसमें हम डिस्टेंस को आपस में मेजर करते हैं। उससे पहले ये मेजरमेंट नहीं था। तो शेरशाह सूरी ने हमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया, जो आज का सारा मॉडर्न डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो शेरशाह सूरी का देखा जाए तो। हम अंग्रेजों के जमाने में थे सर, तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड टाइम हुआ करते थे, एक बॉम्बे स्टैंडर्ड टाइम, एक कैलकाटा स्टैंडर्ड टाइम। आज भारत जैसे देश में जहां कम से कम 3 स्टैंडर्ड टाइम होने चाहिए, वहां एक स्टैंडर्ड टाइम से कितना अपना एनर्जी लॉस कर रहे हैं हमें पता ही नहीं सर। इमेंसली लॉस कर रहे हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में 4 स्टैंडर्ड टाइम है, अमेरिका में 4 से 5 स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन हम शायद वो नहीं करना चाहते। हम विज्ञान के बारे में इतने अनपढ़ और इतने अज्ञानी क्यों हैं, इतने अंधकार में क्यों हैं। हम आस्था के पीछे तो पागलों की तरह भाग रहे हैं, लेकिन जिसके पीछे जाना चाहिए, जो हमारी जिंदगी में उजाला कर सकता है, वो विज्ञान कहीं नजर नहीं आता। आज 14 से 18 साल के बच्चे सिंगल डिजिट का मैथ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते, सेकंड क्लास का मतलब जो एक सेंटेंस है वो नहीं पढ़ सकते। लेकिन खास बात है, इन्हीं बच्चों में से 90% जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना जानते हैं स्मार्टफोन पे से। कमाल की बात है। तो हमने एक डेमोग्राफिक, मैंने हालांकि यूज किया वर्ड लाइबिलिटी। आलोक जी कहते हैं कि नहीं लाइबिलिटी नहीं तो भी कुछ है ही नहीं यहां पर, तो देखा जाए तो हमारे अगर 15 से 24 की एज के 25 करोड़ बच्चे हैं, और उसमें से अधिकतर बच्चे ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं, तो अनपढ़ों की फौज तैयार है। और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। ये जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन विज्ञान की बात इस देश में कोई नहीं करता सर। देश विज्ञान से चलेगा या मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों से चलेगा? सुनील जी। धन्यवाद दिनेश जी। एक तो विलंब से ज्वाइन करने के लिए माफी चाहता हूं मैं। जी कोई बात नहीं। चलेगा तो विज्ञान से ही। कोई जो चला भी है वो विज्ञान से ही चला है, लेकिन जिस तरीके से चलाना चाहते हैं उसमें तो वही तरीका कारगर है जिस तरीके को उन्होंने अपना रखा है। अगर आपकी सोच वैज्ञानिक होगी, आप तर्क आधारित निर्णय लेंगे, अपने विवेक के आधार पर अपने प्राथमिकताओं को निर्धारित करेंगे, तो निश्चित रूप से ये एजेंडा नहीं चल सकता जिसको सरकार चलाना चाहती है। यह तो वही वही तरीका है जिस जिस तरीके को उन्होंने अपना रखा। आपने कहा कि मैथ्स नहीं कर सकते, गणित नहीं करना कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन अगर सेकंड स्टैंडर्ड की किताब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं एक वाक्य, सबसे गंभीर सवाल यह है। बहुतों गणित नहीं आती, हम ही को नहीं आती है। मैं जब हाई स्कूल पास हो गया तो मैं परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि गणित से जान छूटी, मुझे नहीं आती थी गणित। तो ऐसा थोड़ा कि मुझे गणित नहीं आती तो मैंने और कुछ मुझे नहीं आता था। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आती। मैं विज्ञान पढ़ने में मेरी रुचि नहीं रही है। बहुतों को मैं जानता हूं, हमारे बच्चे थे वो विज्ञान के अलावा कुछ पढ़ना नहीं चाहते थे। सवाल, लेकिन अगर आप एक सामान्य किताब, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली किताब को भी अगर कोई जूनियर हाई स्कूल का लड़का नहीं पढ़ पा रहा है, यह चिंता का विषय है और ये पूरे समाज की चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जमात तैयार होगी, वो केवल अपने लिए खतरनाक नहीं होगी, वो पूरे समाज के लिए खतरनाक होगी। लेकिन जो वर्तमान हुकूमत के लोग हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं। आप इनको देखिए ना, ये जो जिस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मंदिर 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 मंदिर, इससे कोई समाज चलता है क्या? धार्मिक संस्थाओं से अपने आप को मुक्त करने के लिए यूरोपीय समुदाय ने संघर्ष किया है। चर्च के हस्तक्षेप से अपने आप को मुक्त करने के लिए लंबे संघर्ष किए गए हैं और पूरी तरह से आज मुक्त हो गए वो।
वहां के राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी अपने धार्मिक आयोजनों में जाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार थोड़ा करते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक वैज्ञानिक सोच का समाज बनाया। आज वो हर दिशा में, जिसको आप कह सकते हैं कि एक विकसित समाज के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसमें आगे हैं। उनको अपने आप को उन्होंने धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं किया। उनके यहाँ धर्म महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्च का महत्व की अहमियत है, लेकिन चर्च की अहमियत दिन प्रतिदिन के जीवन में नहीं है। वह चर्च में जाते हैं अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं जाते। लेकिन जे हम जिस तरफ जा रहे हैं वह चिंता का विषय है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। लेकिन है क्या कि एक बहुत ही आसान सा तरीका निकल आया है आज लोगों को लगता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा वर्ग इसको स्वीकार नहीं करता। और ये लगातार हमारे देश का इतिहास साक्षी है कि जिन लोगों ने धर्म के आधार पर राजनीति करने की कोशिश की, उसको इस समाज ने खारिज किया। अगर आज हिंदू महासभा अस्तित्व में नहीं है तो इस देश के इस मानसिकता का परिचायक है कि हम धर्म आधारित राजनीति नहीं चाहते हैं। अगर राम राज्य परिषद को लोगों ने स्वीकार कर दिया तो इस बात का परिचायक है कि हम एक स्वतंत्र चिंतन चाहते हैं। लोकतंत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धर्म के नाम पर हम अपने लोकतंत्र का बलिदान नहीं दे सकते। बड़ा वर्ग चाहता है, लेकिन एक वर्ग है, निश्चित रूप से एक वर्ग है जो ये चाहता है कि धर्म के आधार पर हम अपनी राजनीतिक रोटी को सीखते रहें। उसके लिए आसान लगता है। और ये वही लोग हैं जो हिंदू महासभा को बढ़ावा दे रहे थे। धर्म से किसी को इतराज नहीं हो सकता, हमको भी इतराज नहीं है। मैं भी आस्तिक व्यक्ति हूँ। परमपिता परमेश्वर में मेरी भी आस्था है। मैं मानता हूँ कि दुनिया को चलाने वाली कोई एक ऐसी ताकत है, मेरी भी आस्था है। लेकिन वो मेरे जीवन का व्यक्तिगत हिस्सा है। उसके नाम पर किसी को प्रभावित करने, किसी को आकर्षित करने, चाहे अपनी तरफ मोड़ लेने की मेरी कोशिश नहीं होती है। और मेरा अपना मानना यह है, बहुत सारे लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, कि व्यक्ति के जीवन में धर्म का महत्व है, लेकिन उसके मूल्यों के निर्माण के लिए, नैतिकता को स्थान देने के लिए, मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति के लिए धर्म के नाम पर पाखंड की आवश्यकता नहीं है, लोकाचार की जरूरत नहीं है। धर्म हमको पाखंड नहीं सिखाता। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि धारयते इति धर्म, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जो हम धारण करते हैं, जो उसका निर्वहन करते हैं, हमारा धर्म है। ये थोड़ा कहा गया है कि आप राम नामी बोल करके और सभी दायित्वों से मुक्त होकर पूजा पाठ कीजिए। आपकी जो जिम्मेदारी है पहले आप उसका पालन कीजिए। ये नहीं कहा गया है कि आप अन्य जिम्मेदारियों को छोड़ करके केवल आप मंदिर घूमिए। ये कहीं नहीं कहा गया। हमारे धर्म गुरुओं ने भी इसकी शिक्षा नहीं दी। हमारे धर्म गुरुओं ने जो शिक्षा दी, हमारे जो धर्म ग्रंथों ने हमको शिक्षा दी है, वो इस बात को नहीं कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाइए। एक ठीक है, लेकिन आस्था के सवाल को आप अपने अन्य उद्देश्यों के लिए थोड़ा भौतिक उपलब्धियों के लिए धर्म नहीं होता। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं कह सकता कि एक तार्किक सोच आपके अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और तर्क के आधार पर सोचने का कतई मतलब नहीं होता कि आप धर्म में आस्था छोड़ दीजिए, या अगर जो तार्किक रूप से सोचता है वो धर्म में आस्था नहीं रखता, वो भी रख सकता है। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। लेकिन जीवन के लिए तो ये आवश्यक है कि आप अपने जीवन में वैज्ञानिकता को प्राथमिकता दें, आम आदमी को नागरिक बनाने की कोशिश करें, उसके अंदर एक दायित्व बोध पैदा करें। और जो समाज यह कर पाया है वही विकसित हो पाया। इस दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो हमारे बाद आजाद हुए, हमसे आगे निकल गए, हमारे साथ आजाद हुए, बर्बाद हो गए। हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ बने हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की प्रवृत्तियों को, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि एक दल नहीं है इसके लिए। आप केवल इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए दोषी नहीं बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, मुख्यमंत्री के विज्ञापन निकल रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है, मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद है। ये बाकायदे प्रचार चल रहा है वहां। मैं मंदिरों में जाने की, मस्जिद जाने की आपने एक सिलसिला शुरू कर रखा है। ये मैंने केवल एक राजनीतिक दल को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता इसके, लेकिन क्योंकि ये सबको आसान सा लगने लगा। और जो इन धार्मिक गतिविधियों से प्रभावित समाज है, वो अभी अपने नेताओं को उत्तरदायित्व ठहराने के लिए तैयार नहीं है। उसको भी लगता है कि मंदिर बन गया हो गया, मस्जिद बन गई, बहुत बड़ा काम हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, बहुत अच्छा है, जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सरकारी तौर पर, ये बहुत अच्छा है। क्या तरीका है? जो ये
अब लोगों को ये चिंता होनी चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा किन चीजों में खर्च हो रहा है। जी। लेकिन जिस तरीके से ये आडंबर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत चिंताजनक है और निश्चित रूप से इसमें जागरूक लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। जी। और मेरा ये कोई इसमें कोई समाज सुधार नहीं हो रहा है। ये तो एक अजीब तरह के वातावरण में पूरे समाज को ठेलने की कोशिश है। और कहां से कहां निकल गए आप? 2014 में आप जब सत्ता में आ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? ये जो एंटी करप्शन माहौल बना रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग, उस समय क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे जी। हैं? जी।